नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बोकारो जिला में भी चौकीदार का भर्ती आ चुका है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी बोकारो जिला सामान्य शाखा, और विज्ञापन संख्या यहाँ देख सकते हैं 1/2024 दिया हुआ है, और चौकीदार सर्व नियुक्ति परीक्षा 2024 भी दिया हुआ है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, विज्ञापन संख्या 1/2024 और आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि 25/7/2024 यानी आज ही को, दिन गुरुवार, और आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 14/8/2024 14/8/2024 तक आपका आवेदन हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो जिला अंतर्गत बोकारो जिला अंतर्गत चौकीदार पद पर सीधी भर्ती है। तो विज्ञापन संख्या, तो यहाँ क्या क्या दिया है तो देखिए, पद का नाम यहाँ चौकीदार दिया हुआ है, और कुल पदों की संख्या 163 है, और किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, अनारक्षित में 99 पोस्ट है, और ST में 23 पोस्ट है, और SC का पोस्ट नहीं है। आर्थिक माने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी OBC 1 के लिए 25 पोस्ट है, OBC 2 के लिए 0 पोस्ट है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 16 पोस्ट है। टोटल 163 पोस्ट हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, दिया हुआ है ये, तो दोस्तों दिया हुआ है कि आवेदन रद्द करने का ही रख सकता है। और देखिए, कोटिवार रिक्त पदों का विवरण बिट संख्या एवं नाम सहित प्रशिष्ट 1 में संलग्नित किया गया है, यानी कि नीचे दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों दिया हुआ है कि कौन कौन आप लोग का चयन करेगा। तो वही है उपायुक्त और वरीय पुलिस अध्यक्ष, वही सब है। और शैक्षणिक योग्यता, अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा ही नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाएगा, यानी कि 7/1/2024 तक आपका 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। और उम्र सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा दिया हुआ है दोस्तों नीचे। अनारक्षित का 35 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग 1-2 का 37 वर्ष, और महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 38 वर्ष, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष दिया हुआ है। और देखिए नोट में क्या दिया है, तो पूर्व में वर्तमान रूप से चौकीदार पद के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थी, वही लोग 10 साल को छूट मिलेगा दोस्तों, वही दिया हुआ है। तो जो पहले इस काम कर रहा है वो क्यों हो जाएगा चौकीदार के पद पर, सब थोड़ी सूचना दी हुई, छोड़ी हटाइए। तो आयु की गणना की तिथि 1/7/2024, यानी कि 1/7/2024 तक आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष तो हो जाना चाहिए। और अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा, जिस बीट के रिक्त के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं। तो बीट संख्या क्या होता है दोस्तों, नीचे पता चल जाएगा आपको। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। और नियुक्ति प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, तो पहले लिखित परीक्षा होगा 50 अंक का क्षेत्रीय भाषा में, लिखित परीक्षा जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा जनजाति भाषा मुंडारी हो, भूमिज, संथाली, कुड़ुक, क्षेत्रीय भाषा कुरमाली, बंगला, उर्दू, उड़िया से संबंधित 50 से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफल उम्मीदवार की सूची 1/1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। शारीरिक माप, अभ्यर्थी का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। तो सामान्य वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 155,
और महिला के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। और 1 मील का दौड़ होगा तो 1 मील अगर 5 मिनट में 1 मील दौड़ देते हैं 1600 मीटर तो 20 अंक दिया जाएगा। 5 से 6 मिनट लेते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा। 6 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो हटा दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ने पर 8 मिनट में 20 अंक दिया जाएगा। और 8 से 10 मिनट अगर दौड़ देते हैं 1600 मीटर तो 10 अंक दिया जाएगा। 10 मिनट से ज़्यादा समय लेने वाले को बाहर कर दिया जाएगा। मेगा सूची, तो मेगा सूची किस प्रकार तैयार की जाएगी? तो लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक, शारीरिक जांच एवं प्राप्त अंक का कार्यानुभव से प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। माने जो काम किया हुआ है दोस्तों उसको एक्स्ट्रा अंक मिलेगा, कुछ 2% 5% का छूट मिलता है तो उस प्रकार दिया जाएगा। और शारीरिक माने दौड़ में जो अंक मिलेगा वो होगा, और परीक्षा में जो अंक माने तीनों मिला के मेगा सूची तैयार किया जाएगा। और ये तो चिकित्सा परीक्षा, ये तो स्वास्थ्य का जांच, स्वास्थ्य सर्टिफिकेट दे देना होगा। और नीचे दिया हुआ है परिवीक्षिका चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा आधार पर की जाएगी। परिवीक्षिका की अवधि 2 वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षिका की अवधि से संतोष नहीं पाया जाता है तो परिवीक्षिका की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। वर्णित अध्ययन भी संतोषजनक नहीं पाए जाने तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जाएगी। माने दोस्तों आप लोगों का पहले सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों को 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाएगा। आप लोग का अगर व्यवहार सही पाया तो फिर 1 साल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा, फिर सही पाया गया तो आपका परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 2 वर्ष में कहीं किसी कारणवश चोरी में या और कोई चीज़ में घूस लेते हुए पकड़ा गए तो आपको फिर 1 वर्ष के लिए रख के हटा दिया जाएगा। वही चीज़ दिया हुआ है। और वेतनमान कितना मिलेगा? तो वेतन आप लोग देख सकते हैं। चौकीदार का विशिष्ट पुनरीक्षित वेतन पे लेवल 1 5200 से 2200 20,200 ग्रेड का रहेगा। पे मेट्रिक लेवल 5200 से 20,200। और ग्रेड पे आप लोग का होगा ग्रेड वेतन 1800 ग्रेड पे का रहेगा जॉब। और अध्ययनतम पुनरीक्षित वेतन में पे मैट्रिक लेवल 1 1800 से 59,900 के मूल वेतन 18,000 तथा समय समय पर दे अन्य भत्ता, यानी कि आप लोग का फर्स्ट सैलरी 20,000 प्लस रहेगा दोस्तों। और आप लोग का धीरे धीरे सैलरी 56,900 तक जाएगा। और सरकार अगर आप लोग का महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो और भी बढ़ सकता है वेतन। वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। आवेदन करने की प्रक्रिया, तो देखिए उपरोक्त योग्य अर्हता रखने वाले उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, आवश्यक कागजात तथा शैक्षणिक अंक पत्र, प्रमाण पत्रों की स्वविप्रमाणित प्रति आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय आय एवं समाप्ति प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा कार्यानुभव प्रमाण पत्र, न्यायाधीश से आच्छादित अभ्यर्थी के लिए 7 स्वविप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करते हुए दिनांक 14/8/2024 तक जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय बोकारो के बोकारो में आवेदन जमा कराया जा सकता है। दिनांक 14/8/2024 के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मैंने 14/8/2024 लास्ट डेट है दोस्तों। इस डेट तक आपका नीचे दिया होगा एड्रेस, उस एड्रेस में स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से पहुंच जाना चाहिए, वो भी दिया होगा। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए किसी अन्य कार्यालय में जमा करने पर वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है। माने आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है। उसी से भेजना होगा दोस्तों। उसका
और कोई उपाय नहीं है। और विस्तृत जानकारी इस वेबसाइट से आप लोग पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। और देखिए परीक्षा शुल्क, तो परीक्षा शुल्क के रूप में अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का 200 रुपये एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त बोकारो के पदनाम से भुगते होगा संलग्न करना। मतलब समझ जाइए दोस्तों, आपको ये पोस्टल ऑर्डर डाकघर में मिल जाएगा, जिला के डाकघर में पोस्टल ऑर्डर मिल जाएगा, या फिर आप बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी इसका भुगतान कर सकते हैं। और परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोग को पता चल जाएगा कि किस दिन परीक्षा होने वाला है। और देखिए आपको बोले थे यहीं पे है विस्तृत जानकारी, ये देख लीजिए। आवेदन भेजने का पता निम्न है। उप समाहर्ता प्रभारी जिला सामान्य शाखा उपायुक्त सह जिला कार्यालय बोकारो पिन कोड 82-701 इसी पते पर आपको भेजना है दोस्तों आवेदन भर के। और इधर तो कुछ जानकारी नहीं है, वो जो देख सकते हैं फॉर्म यहाँ 100 प्रमाणित फोटो लगा देना है। और अंचल का नाम, थाना का नाम, बीट संख्या लिख देना है। बीट संख्या देखिए यहाँ मिल जाएगा आप लोगों को। तो देखिए बीट संख्या 1/5 और इसमें कौन कौन सा नाम आएगा मतलब गांव, तो झोपड़ो, मंटार्ड और धीमाठी और घत की ढी, ये सब गांव आएगा। और पंचायत का नाम रहेगा चैनपुर। इसी प्रकार आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। और जिसका बीट संख्या और बीट का नाम नहीं है वो अपने नज़दीकी बीट संख्या नाम गांव में डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।